हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। और इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले बता चुकी है। ये चिराग प्रीमिक्स से बना हुआ है और ये मैं छोटे से कटोरी में बनाई हुई थी और मुझे मन हुआ कि मैं चलो डॉल केक बनाती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से बहुत बड़ा डॉल केक बन गया था। और देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बना रही हूँ। तो अब जैसे डॉल का फ्रॉक होता है उस तरीके से आप ब्रेड को रखते जाएंगे और अगर आपसे ऊपर नीचे हो जाता है तो आप बाद में इसको काट करके डोम शेप कर लेंगे। तो देखिए मैं पहले ब्रेड रख रही हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा पानी, फिर उसके बाद जो क्रश है स्ट्रॉबेरी क्रश, उसके बाद क्रीम। इस तरह से मैं पूरा प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ और उसके बाद लास्ट तक हम ऐसे ही करेंगे। ये लगभग 4-5 लेयर का कटा हुआ था और सेम वही क्रश से मैं पूरा एक ही फ्लेवर से मैं ये केक बनाई हूँ। और आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी से भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा खट्टा रहता है और ये वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं क्रम कोट करने के टाइम इसे डॉल के फ्रॉक के साइज में कर रही हूँ। और मैं ग्रीन कलर करके क्रम कोट के ऊपर में थोड़ा सा क्रीम लगा चुकी हूँ, जो मैं नहीं दिखा पाई। और यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन देखी थी जो गूगल से था, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि उस तरह से बनेगा कि नहीं, देखते हैं आगे बनता है कि नहीं। तो ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर मेरे पास नहीं था, तो मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग में थोड़ा सा कलर ले करके, और क्रीम वैसे थोड़ा ग्रीन कलर हुआ है, तो इस तरह से मैं डार्क ग्रीन करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले भी ऐसा करती थी, तो इससे थोड़ा चेंजेस आ जाता है। यानी कि लाइट ग्रीन को आप डार्क ग्रीन करना चाहें तो पाइपिंग बैग में भी थोड़ा सा क्रीम डाल लें, तो जो निकलेगा वो थोड़ा डार्क निकलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, कोई भी कलर में आप ऐसा कर सकते हैं। और ये मेरा लिक्विड कलर था और जो नोजल में दिखा रही हूँ वो ग्रास नोजल है। इसे पाइपिंग बैग में फंसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फंस तो गया, उसके बाद जब आप क्रीम डालते हैं और ग्रास बनाते जाते हैं तो वो कभी कभी नोजल फट करके गिर जाता है। तो इस तरह से देखिए मैं ग्रास नोजल में फंसाई हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये वाला डिज़ाइन बना पाऊँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाना चाह रही थी और मुझसे लगभग वैसा बना ही, और जो शेप होते हैं उनका तो क्या ही कहना। तो इस तरह से मैं ग्रास नोजल से कर रही थी, लेकिन ये हुआ कि जब आपका हाथ का हीट और क्रीम दोनों आपस में होता है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो जब मेल्ट होता है तो आप दूसरा डिज़ाइन तो दूसरे नोजल से बना सकते हैं, लेकिन ग्रास नोजल में ये प्रॉब्लम आती है कि जब आपके हाथ से क्रीम मेल्ट होता है तो ग्रास नोजल से ग्रास जैसा पतला, इस तरह से मैगी जैसा नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो मेल्ट होने लगता है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक कर पाई थी, मुझसे आगे नहीं हो पाया। तो मैं इसे दूसरे नोजल में फंसा ली हूँ जो इस तरह से निकल रहा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे भी इस तरह मैगी जैसा बना पाऊँ और इस प्रोसेस को पूरा कर सकूं, क्योंकि जो पहले बना हुआ है उसे मैं खराब करना नहीं चाह रही थी। तो मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि इस तरह से मेरा फ्रॉक बन जाए और पता ही ना चले कि मैंने अलग अलग नोजल यूज़ किया है। और बाद में ऐसा ही हुआ कि नहीं पता चला कि हमने अलग अलग नोजल यूज़ किया है। तो देखिए इधर जो बना है वो ग्रास नोजल से बना है और उधर जो बना है वो इस छोटे से होल वाले नोजल से बना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि बिना नोजल के भी आप ऐसा करें कि पाइपिंग बैग को छोटा सा काट लें और उसमें क्रीम भर करके आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे भी बनेगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं ऊपर का जो फ्रॉक है, डॉल का फ्रॉक, बहुत जल्दी था, मुझे हड़बड़ी था, तो मैं कुछ इसे बस कपड़े क्रीम को लगा रही हूँ। आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन इसके लिए बना सकते हैं, टॉप अच्छा कर सकते हैं। बस मैं इसे कवर कर दी हूँ इसके बॉडी को, ताकि ये दिखे कि इसने कपड़ा वेयर किया है। तो ये देखिए मैं बिना नोजल के इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ, बस फोर्स कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से आप पुश करें छोड़े, पुश करें छोड़े, तो इस तरह से बन जाता है और बहुत अच्छा दिखता है इस तरह से जब आप डिज़ाइन बनाते हैं। ये इसके लिए नोजल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही मैं दूसरे पाइपिंग बैग में बिना नोजल के बना रही हूँ। बस इसे बाहर से खींच के फिर बीच में ला रही हूँ, फिर बाहर से खींच करके बीच में ला रही हूँ, और इस तरह से मैं पिंक कलर से डिज़ाइन बना रही हूँ जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा मैं दिखा रही हूँ कि ये डॉल का फ्रॉक है और उस फ्रॉक में ये फ्लावर लगा हुआ है। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, बाहर से पकड़ रही हूँ, बीच में ला रही हूँ, बाहर से पकड़ रही हूँ, बीच में ला रही हूँ। तो इस तरह से जो पंखुड़ियाँ बन रही है, अब मैं इसके पूरे पंखुड़ियों के बीच में जो सेंटर है उसमें मैं वाइट कलर का
जो क्रीम है उसे डॉट डॉट करके लगा दूंगी ताकि ये अच्छा फिनिशिंग दिखे और प्रॉपर फ्लावर जैसा लुक आए। तो ये बनने के बाद इस तरह से दिख रहा था और मैं थोड़ा सा इसके फ्रॉक में जो शुगर बॉल्स होता है, जैसे गार्निशिंग बॉल्स भी कहते हैं या स्प्रिंकल भी कहते हैं, डाल रही हूँ। थैंक यू। कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दिखा पाऊँ, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको पसंद आया तो